वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम नई एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है 4.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, इनमें हमें ये देखना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसा रूट है, और अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करती हैं तो उनके हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं, यानी कि फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5। अब नेचर रूट का नेचर चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हमें निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमें इसका मतलब रूट जो हैं किस नेचर के हैं, यानी कि माइनस में रूट्स आएगा, इक्वल आएगा, या कैसे रूट्स आएगा, उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। अब कंडीशन होती है इसमें कि अगर इस फॉर्मूले d = 0 आता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, दो इक्वल रियल रूट निकलते हैं, और d का जो वैल्यू होती है वो 0 से कम आती है। तो क्या होता है, d की वैल्यू 0 से अधिक आती है तो क्या होता है, वहाँ पर रियल रूट्स निकलते हैं, और d की वैल्यू कम आती है 0 से तो वहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं होता है। ये तीन कंडीशन होती हैं, ये देख लेते हैं। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। तो हमारे पास a = कितना हो जाएगा, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो a = 2 हो जाएगा। फिर में b, तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -3। तो b = -3 आ जाएगा। नेक्स्ट c कितना हमारा, c = यहाँ पे करेंगे तो c = हमारा +5 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई a b c की। अब हम इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो d = b की वैल्यू कितनी है हमारी, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 5 पुट कर दी। -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, माइनस का 40 और ये प्लस का 9 है, तो d = -31 आ जाएगा। अब ये कैसा आया है, माइनस में, यानी कि निगेटिव आया है। तो क्या होता है, d की वैल्यू अगर 0 से कम आती है तो क्या होता है, वहाँ पर नो रियल रूट्स, यानी कि इसका कोई भी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर इसका कोई d की वैल्यू = 0 आती या d की वैल्यू प्लस में आती तो हम इसके क्या करते, रूट्स निकालते, यानी कि x की वैल्यू निकालते। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसे करते हैं। तो ये रहा 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसकी भी सेम इसी की तरह कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c से। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, a = 3, b = -4√3 और c = 4। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। b हमारा कितना है, -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना हमारा 3, तो 3 × c कितना हमारा 4। वैल्यू पुट कर दी, इनको करेंगे सॉल्व। तो इसको जब बाहर करेंगे तो 4 माइनस का पहले स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से 3 का रूट कट जाएगा। तो 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 48 आ जाएगा।
एंड इधर -4 की मल्टीप्लाई 3 में 12 की मल्टीप्लाई 4 में 48 ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल 0 आ जाएगा। और जब d इक्वल 0 की वैल्यू आती है तो क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स है, यानी कि यहाँ पे रूट्स क्या हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने d निकाल रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का कि इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे बोलते हैं, तो -b प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर -4ac होता है, जो कि फॉर्मूला किसका होता है d का। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे d पुट कर दिया है, ठीक है, रूट में अपॉन 2a। इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखो कि ये रहा फॉर्मूला इसका ये, ठीक है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, -b है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी -4√3, यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4√3, फिर प्लस माइनस d की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी यहाँ पे 0, यहाँ 0 आ जाएगा, अपॉन में 2 है तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 2 से इसे काटोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा यहाँ पे 2√3, यहाँ से 2 तो कट गया, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3, यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2/√3, ठीक है। तो क्या हो रहा है 2/√3 आ गया। एक तो दूसरा भी इसका क्या होगा, क्योंकि d इक्वल 0 था तो इसके क्या हो गए 2 इक्वल रूट आएंगे, तो दूसरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 मतलब 2/√3 हो जाएगा, यानी कि जो 2 रूट आएंगे, एक 2√3 और दूसरा भी 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि d इक्वल 0 है तो यहाँ पे सेम रूट्स आएंगे 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया एक ये 2√3 ये निकला था तो दूसरा भी हमारा क्या निकलेगा 2√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x² - 6x + 3 = 0, इसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है, इसकी कंपेयर करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -6 आ जाएगा और c इक्वल जो होता है c इक्वल 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है d इक्वल b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -6 तो -6² -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24। तो यहाँ से 36 से माइनस हो जाएगा 24, तो यहाँ पे बचेगा 12, यानी कि d इक्वल 12 आ जाएगा, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो इसके क्या होगा 2 रियल रूट्स आएंगे। अब इसको फाइंड करते हैं रूट्स को। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac जी का क्या है हमने d है, d निकाल रखा है तो इसलिए हमने d रख दिया, अपॉन 2a इक्वल -b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -6, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू हमारी कितनी निकली 12, यानी कि 12, तो 12 रूट में अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, यहाँ पे 2 रख देंगे। तो 6 प्लस माइनस इसको 12 को बाहर निकालेंगे तो इस तरह से ये बाहर आ जाएगा 2√3 में, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे √3 अपॉन 4, 2 को 4 से काट देंगे, 2 से 4 को काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर है ये बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस का है तो एक बार इसको प्लस में रखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू,
ये प्लस माइनस में है तो एक बार इसको प्लस में रखेंगे तो 3 + √3/2 हो जाएगा। एक बार इसको माइनस में रखेंगे तो 3 - √3/2 हो जाएगा। तो एक ही जो कि इसके 2 रूट्स निकल गए। ये सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू और कंडीशन दे रखी है कि उनके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d = 0 होता है। ठीक है, इसके सॉल्व करते हैं। 2x² + kx + 3 = 0 ये फॉर्मूला है। अब इसमें दे रखा है 2 इक्वल रूट्स कंडीशन कि उनके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि d = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन की कंपेयर करके हम इससे a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू 2 निकलेगी, b की वैल्यू यहाँ से k निकलेगा, c की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब d = हमें 0 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac = 0। d = 0 है, d की फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, =0 चल रहा है, समझ में गए। अब b की वैल्यू रखेंगे k² हो जाएगा, -4 × ac है तो a × 3। ठीक है, =0। इसको k² इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, =0। k² = 24 हो जाएगा। अब k से स्क्वायर था, स्क्वायर इस तरफ भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो ये क्या होगा, जब रूट से वैल्यू निकलती हैं वो प्लस माइनस में निकलती हैं। तो k = जब 24 को हम बाहर करेंगे तो 2√6 आ जाएगा प्लस माइनस में। अब इसको एक बार एक बार इसको प्लस में कर देंगे और एक बार इसको k = माइनस में कर देंगे। तो ये इसके k की वैल्यू निकल गई जो कि =0 था। इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है kx x - 2 एक ब्रैकेट में +6 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी kx के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के। तो kx की मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² माइनस kx की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2kx और प्लस का 6 = 0। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी, तो इसकी हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन से। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, b की मिल जाएगी और c की वैल्यू मिल जाएगी। रूट्स कैसे थे, रूट्स थे इक्वल, तो d = हमारा 0, तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला =0 हमारा चल रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो b की वैल्यू हमारी कितनी थी, -2k, तो -2k k² हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू k × c की वैल्यू 6 पुट कर देंगे =0। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर से इसका स्क्वायर करेंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा 4k² माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k = 0। क्लियर। इन दोनों में से क्या करेंगे हम, 4k कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक k बचेगा माइनस यहाँ पे 6 बचेगा =0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 4k एक बार 0 रख लेंगे और एक k - 6 = 0 रख लेंगे। तो 4k = 0 रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 0 मिल जाएगी और यहाँ पे k - 6 = 0 रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो k = 0 रहेगा नहीं, k = 6 रहेगा, क्योंकि k = 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी तो ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, +6 बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 m²। तो if so find the length and breadth। अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये कोई रेक्टेंगल है जिसका जो एरिया है वो 800 m² है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, हमें क्या करना है कि इसका ब्रीथ निकालनी है और क्या लेंथ निकालनी है। तो अब ब्रीथ हम पहले x मान लेते हैं, रीजन क्यों है उसका, क्योंकि इसकी जो ब्रीथ है नहीं सॉरी इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस, कितनी है, 2 गुनी है इसकी ब्रीथ से। तो हम क्या करेंगे,
तो इसकी हमने क्या कर ली, ब्रीथ की इसकी कितनी मान ली, x मीटर, और लेंथ कितनी मान ली इसकी हमने 2x। ठीक है। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है कि इसका हमें एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल एरिया। तो हमने फॉर्मूला इसमें रख दिया, एरिया क्या है, एरिया में 800 दे रखा है। अब क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे एक एरिया का इक्वल 800। अब लेंथ हमारी कितनी थी 2x, ब्रेथ हमारी कितनी है x। ठीक है, इक्वल 800, 2x की मल्टीप्लाई x में 2x स्क्वायर इक्वल 800। इस 800 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 800 इक्वल 0। अब हम इसकी कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू, b का कोई x का क्या है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, x का कोई पद ही नहीं है, तो b इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 0। c हमारा 800 इक्वल, c हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 800। ठीक है, फॉर्मूला है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 800। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, माइनस, मतलब डी इक्वल कितना हो जाएगा 6400। तो यस इट इज़ पॉसिबल। पहले हमने नेचर चेक किया कि इसका रूट्स जो क्या हैं, या तो प्लस में आने चाहिए थे या डी इक्वल 0 आना चाहिए था। अगर नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, इसका ये जो डिजाइन बनाने के लिए बताया था ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें प्लस में आई है, यानी पॉजिटिव आई है। तो क्या होगा इसका यस, ये चीज़ जो ऐसे बन सकती है, इसका रेक्टेंगल डिजाइन इस तरह से हो सकता है कि उसका एरिया इतना हो और उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रूट्स अब हम निकाल लेंगे इसकी ब्रीथ और लेंथ। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला ना लगा के यहाँ से सिंपल हो जाएगा। हमारी क्या इक्वेशन थी, हमारी ये इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन को यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0 है, तो 2x स्क्वायर इक्वल 800, इसको इस साइड ले जाएंगे 800। x की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, जिसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल कितना निकल जाएगा हमारा 400। स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 400 की वैल्यू जो रूट से बाहर आती है वो आती है 20। अब रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे कैसे आएगी, प्लस माइनस में बाहर आएगी। तो अब x की वैल्यू एक प्लस होगी और एक माइनस होगी, लेकिन हम x इक्वल प्लस वाला 20 लेंगे, क्योंकि माइनस वाला इसलिए नहीं लेंगे निगेटिव, क्योंकि कभी भी कोई लंबाई या चौड़ाई माइनस यानी कि निगेटिव नहीं होती। तो x इक्वल कितना हो जाएगा प्लस का 20। तो इसकी ब्रेथ कितनी निकल गई, यहाँ पे कैसी थी, x मीटर थी तो ये 20 मीटर हो गई, और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी 2x। तो यानी कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 इक्वल कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये इसकी ब्रेथ, ये इसकी लेंथ, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, तो इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी क्या करना है कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं वो हमें देखना है पहले, और इफ़ सो यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंडों का जो एजेस का सम है वो 20 ईयर्स है। तो 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। 4 साल पहले इनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। अब हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x ईयर्स है, तो सेकंड फ्रेंड्स की क्या हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि रीजन उसका ये है कि दोनों की कितनी एज है x, मतलब दोनों की जो एज है वो कितनी है, सम कितना है उसका 20, यानी कि दोनों की एज का ऐड जो करा है वो कितना है 20। तो हमें एक की पता होगा, किसी एक फ्रेंड की अगर एज पता होगा तो दूसरी कैसे निकाल लेंगे, 20 माइनस करके उसकी फर्स्ट वाले फ्रेंड की माइनस करके निकल जाएगी एज। तो इसलिए सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, अब 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है, तो फर्स्ट फ्रेंड्स की एज कितनी होगी x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले की बात है तो 4 माइनस हो जाएगा 4 ईयर्स।
और सेकंड फ्रेंड्स की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स पहले था तो 4 साल पहले की बात हो रही है तो -4 ईयर्स हो जाएगा तो इसकी निकलेगी 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि उसके जो 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे इसके और इसकी एज का प्रोडक्ट इक्वल कितना हो जाएगा 48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई 16 में तो 16x, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब -4 की मल्टीप्लाई 16 में तो माइनस का 64 प्लस -4 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में तो प्लस का 4x इक्वल 48, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16x और प्लस 4x तो प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 सेम इस तरफ प्लस का 48 है इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 48 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20x इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 112 इक्वल 0। अब इससे या तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो या इस पूरी इक्वेशन को इस साइड ले जाओगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 20 माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस का 112 प्लस का 112 हो जाएगा इक्वल 0। अब इसकी कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके आगे हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि कहीं ये माइनस में तो या निगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि निगेटिव नहीं आएगा तभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो ये डिजाइन जो है पॉसिबल ही नहीं होगी। तो डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू -20 तो स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू और सी की वैल्यू 112, तो ये हमने मतलब वैल्यू पुट कर दी। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस होगा वो, ठीक है। 4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो जाएगा, माइनस का 448 में से 400 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 48, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 48 आएगा। तो डी इक्वल जब माइनस की वैल्यू आती है डी की माइनस में तो क्या होता है उसका जो होते हैं रियल रूट्स होते ही नहीं हैं, तो जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो वो सिचुएशन क्या होगी पॉसिबल ही नहीं हो सकती जो क्वेश्चन में दिया था। तो क्या करेंगे हम, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वो फिर से कह रहा है कि एक रेक्टेंगल की जो पार्क की डिजाइन अगर पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, अगर है तो इसके क्या करना है हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम ये इसका एरिया है, ये कोई रेक्टेंगुलर है जिसका जो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 80, पेरीमीटर हमें कितना दिया है 80। तो जब हमें पेरीमीटर 80 दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 80, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो अब ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 से 80 कट जाएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल क्या आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, मान लो लेंथ की वैल्यू निकालनी होगी तो ये ब्रेथ उधर चला जाएगा और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी होगी तो ये लेंथ उधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक इस चीज़ को छोड़ो, ध्यान रखो। अब मान लेते हैं हम लेंथ इसकी कितनी थी x मीटर मान लेते हैं, ये कोई x मीटर है। अब तो इसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ब्रीथ हमने ऐसे इसे पेरीमीटर से निकाला था तो ब्रीथ इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 40 माइनस L, ये जो है लेंथ उधर चली जाएगी तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ में हमने कितना माना x तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x मीटर, निकल गया यहाँ से लेंथ और ब्रीथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया का यहाँ पे क्या हो गया लेंथ हो गई इंटू ब्रेथ हो गई और इक्वल हमारा कितना दे रखा था 400।
एक्स की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40x माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको पूरा उस साइड ले जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस का 40x और प्लस का यहाँ पे पहले से ही 400 था, इस साइड क्या बचेगा 0। कंपेयर कर देंगे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी कंपेयर करने पर। अब हम इसको चेक करेंगे कि वो पॉसिबल है ये चीज़ या नहीं है। तो क्या करेंगे पॉसिबल देखने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 400। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, माइनस इसका भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 1600 हो जाएगा। जब डी इक्वल ये प्लस का है ये माइनस का है तो 0 हो जाएगा, डी इक्वल 0। तो अब इसकी जो पॉसिबिलिटी दी थी वो क्या है, यस ये चीज़ ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब हमें उसकी लेंथ निकालने के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी थी माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2a है तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से क्या हो जाएगा 40 बचेगा और नीचे 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x इक्वल 40/2, 2 से इसे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल 20 मीटर। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 20 मीटर हो जाएगी, रीजन x था तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी तो 20 आया, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब ब्रीथ का हमारा क्या था 40 माइनस एक्स था, ब्रीथ हमारी कितनी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो 40 माइनस 20 हो जाएगा तो 20 मीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लेंथ निकल गई, ये ब्रीथ निकल गई, यही हमें निकालनी थी। तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इसके लेंथ भी निकल गई ब्रीथ भी निकल गई, हमें यही निकालनी थी। तो हमारा ये क्वेश्चन 5 था। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।